Class 4 EVS Chapter 14 Baswas Farm. Hello students, how are you? Students, I am again here with the new topic of Chapter 14. Students, इस चैप्टर में बसवा के फादर ने किस किस प्रोसेस को फार्मिंग के लिए यूज़ किया, आज हम लोग उसे ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फार्मिंग के लिए कुछ स्टेप्स और प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप्स अच्छी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है क्रॉप सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, फार्मिंग के लिए हमें सबसे पहले कौन से फसल उगाने हैं उनका सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि इंडिया में सीज़न के अनुसार क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। सेकंड है लैंड प्रिपरेशन। बच्चों, क्रॉप के सिलेक्शन के बाद लैंड को डिग किया जाता है जिससे सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है, जिसमें सीड को बोए जाते हैं। थर्ड है सीड सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, लैंड प्रिपरेशन के बाद सीड का सिलेक्शन किया जाता है, मतलब अच्छे क्वालिटी की सीड की व्यवस्था की जाती है जिससे हमारी फसल अच्छी हो। फोर्थ है सीड सोइंग। स्टूडेंट्स, इन प्रोसेस के बाद सीड्स को सही डिस्टेंस में बोए जाते हैं। सीड को डिस्टेंस में इसलिए बोया जाता है कि जब प्लांट्स ग्रो हो तो वह आपस में टकराए नहीं और उसे ग्रोइंग में डिस्टरबेंस ना हो। फिफ्थ है इरिगेशन। स्टूडेंट्स, क्रॉप्स ग्रोइंग में इरिगेशन का प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी किसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वहीं कुछ प्लांट्स को थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है। इन सब बातों की जानकारी भी फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सही समय पर हमें फसलों को पानी देना चाहिए जिससे हमारी फसल सूखे नहीं। सिक्स्थ है क्रॉप ग्रोथ। इन सारी प्रोसेस के बाद हमें ये भी देखना होता है कि हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्रोसेस यूज किया वो सही है या गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमारी क्रॉप्स बेकार हो सकती है। सेवन्थ है फर्टिलाइजिंग। स्टूडेंट्स, अच्छी फसल के लिए हमें अच्छी कंपनी के फर्टिलाइज़र्स यूज करने चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी हो। बट हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सॉइल को तो नुकसान होता ही है, साथ ही अंडरग्राउंड वाटर को भी नुकसान होता है। एट है हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट्स, जब हमारा सारा प्रोसेस फार्मिंग के लिए हो जाता है तो हमें फसल की कटाई करनी होती है, उसे ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में फसलों को समय से फील्ड से काटकर इकट्ठा किया जाता है और उसके भूसे को अलग करवाया जाता है। इन सब साफ़ सफाई के बाद उसे बोरों में पैक किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मिंग क्या होती है और उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।